मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ तीर्थ पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित है अनुराधा गोयल मैम, जो कि अभी भारत अध्ययन केंद्र बीएचयू में विजिटिंग फेलो के रूप में उपस्थित है। मैम प्रणाम। मैम, आप हमारे दर्शकों को तीर्थ क्या है इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। तीर्थ उसे कहते हैं जो आपको किसी चीज से पार लगाता है। तरयति इति तीर्थ, तो जो आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, क्रॉसिंग को कहते हैं जी। और तीर्थ हम जल को भी कहते हैं, इसलिए हमारे जितने बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं वो जल के स्थल हैं। जैसे काशी में सबसे बड़ा तीर्थ गंगा है, मथुरा में सबसे बड़ा तीर्थ यमुना है जी। ऐसे ही हमारी जो नदियां हैं जल के हैं, सरोवर है, पुष्कर में सबसे बड़ा तीर्थ वहाँ का सरोवर है, कहीं कुंड है, कहीं कूप है, तो जल है। तीर्थ गुरु को भी कहते हैं, गुरु भी तीर्थ रूप में होते हैं। तो हम इन सब तीर्थों की तरफ जो यात्रा की जाती है उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। ये संक्षेप में है। जी मैम। मैम, तीर्थ का उद्देश्य क्या होता है, इस पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो तीर्थ के का जो सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य है वो तो मुक्ति या मोक्ष पाना है या मोक्ष की तरफ बढ़ना है। लेकिन क्योंकि हम इस जीवन में हैं और इस जीवन में भी हमें बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, जीवन के भी हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं, तो बहुत से ऐसे तीर्थ हैं जो हमारी जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई पीड़ा है, अगर हमें कोई किसी पीड़ा से रेजोल्यूशन चाहिए, हमें निवारण चाहिए, तो उसके लिए भी हम तीर्थ पे जा सकते हैं। हमें कुछ जीवन में चाहिए कि मुझे एक पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, वेल्थ चाहिए, फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, जो भी जीवन के लिए चाहिए उसके लिए भी जा सकते हैं। इसको बोलते हैं भुक्ति एंड मुक्ति। भुक्ति मतलब भोग के लिए, जो आपको जीवन व्यतीत करने के लिए जो भोग चाहिए उसके लिए भी आप जा सकते हैं, और जो आपको जीवन के बाद जो मुक्ति चाहिए, जीवन और मृत्यु के चक्र से जो आपको मुक्ति चाहिए, उसको भी उसका भी हमारा लक्ष्य हो सकता है। तो अल्टीमेट लक्ष्य तो मुक्ति होता है, लेकिन मुक्ति तक जाने के रास्ते में हमारे जो भोग की वस्तुएं हैं या जो हमारे जीवन की पीड़ाएं हैं उसको निकालने के लिए भी हम तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं। और अगर मैं इसको थोड़े से धार्मिक भाषा में कहूँ तो हम अपने पाप काटने और पुण्य कमाने जाते हैं। तो जो भी हमसे जीवन में जाने में अनजाने में पाप हो जाते हैं, उन पापों को हम नष्ट करने के लिए तीर्थों पर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गंगा में स्नान किया तो आपके सारे पाप धुल गए, या प्रयाग में आपने संगम पे स्नान किया तो आपके सारे पाप धुल गए। तो एक उद्देश्य ये होता है कि हम अपने पाप कम कर दें, और दूसरा होता है पुण्य कमाने। जी ठीक है, क्योंकि अंत में हमारा जीवन क्या है, पाप और पुण्य का लेखा जोखा है। हम पाप पुण्य का एक बैलेंस लेकर आते हैं, जीवन भर उसमें घटा बढ़ी करते रहते हैं, और अंत में एक हमारा फिर बैलेंस होता है, जिसके आधार पर ये निर्धारित होता है कि हमारे को अगली योनि क्या मिलेगी या अगला जीवन हमारा कैसा होगा। तो उसमें हमारे ये 3 लक्ष्य हो जाते हैं: पाप कम करना, पुण्य अर्जन करना, और पाप पुण्य के अर्जन में वहां पहुंच जाना कि जहां हम जीवन और मृत्यु के चक्र से पार हो जाए। मैम, अभी आपने मुक्ति और मोक्ष 2 शब्दों का प्रयोग किया। अब दर्शकों को बताइएगा, मुक्ति और मोक्ष एक ही है या अलग है, और अगर थोड़ा अंतर है? अंतर है तो थोड़ा अंतर है। मुक्ति है वो आपको आपके इष्ट के पास ले जाती है। मुक्ति उसमें 3-4 तरह की मुक्ति बोली गई है। एक बोली गई है लोक्य मुक्ति, जिसमें कहते हैं कि आप अपने इष्ट के लोक में पहुंच जाते हैं। तो अगर आप कृष्ण के भक्त हैं तो आप वो लोक में पहुंच जाते हैं, वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। इस तरह से एक आती है सारूप्य मुक्ति, जिसमें आपका रूप आपके इष्ट जैसा हो जाता है। आप हो नहीं जाते वो, लेकिन आप इष्ट के जैसे हो जाते हैं।
फिर एक सामीप्य मुक्ति है, जिसमें आप अपने इष्ट के पास आ जाते हैं, समीपता आ जाती है, आप उनके पास रहने लगते हैं जी। और एक है सायुज्य मुक्ति, जिसको हम मोक्ष भी कह सकते हैं, जिसमें कि युज धातु से बना है ये वर्ड। तो आपका योग हो जाता है आपके इष्ट के साथ, आप उसमें समा जाते हैं और आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता, तो वो उसको हम मोक्ष कहते हैं। तो अल्टीमेट लक्ष्य जो हमारा होता है वो सायुज्य मुक्ति या मोक्ष होता है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें इन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, जब हम अपने इष्ट के लोक में जाएं, उनके जैसे हो जाएं, उनके पास रहें और फिर हम उनसे हमारा योग हो जाए, ताकि हम इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल आए। जी मैम, जो तीर्थ है इसका महत्व क्या है? तीर्थ का महत्व ये है कि आप जब हम जीवन जी रहे होते हैं, स्पेशली जब हम जीवन यापन कर रहे होते हैं, तो बहुत सी चीजें हमें बांध के रखती हैं और हमें हमारे अल्टीमेट लक्ष्य से कभी कभी हमारी आंखें हट जाती हैं जी। ठीक है। तो तीर्थ पर जब हम जाते हैं तो हमें ये पुनः स्मरण करवाया जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और आप कुछ कदम तो उस लक्ष्य की ओर चलिए जी। और जैसा मैंने कहा, तीर्थ पर आपके पाप भी कम होते हैं, पुण्य भी बढ़ते हैं। तो आप पुण्य कमाने भी जा सकते हैं, पाप कम करने भी जा सकते हैं। आपके जीवन में जो आपके दायित्व हैं उन्हें निभाने भी जा सकते हैं। जैसे आप अपने पितरों के लिए तर्पण करने जा सकते हैं, तो वो आपका एक पितृ ऋण है। तो आपके जितने ऋण हैं वो पे करने जा सकते हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण जो हमारे होते हैं उनको हम पूरा करने जा सकते हैं। स्वाध्याय के लिए जा सकते हैं आप जब हम अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं तो बहुत बार हमें स्वाध्याय करने का, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का समय नहीं मिलता, तो हम समय निकाल कर एक तीर्थ पे जाके शांत, किसी समय पर सब तीर्थ बहुत शांत जगहें हुआ करती थी जो स्वाध्याय के लिए एक अनुकूल स्थान हुआ करते थे। वहां पर आपको बहुत से और लोग मिल जाते थे जो स्वाध्याय कर रहे होते थे, बहुत से गुरु मिल जाते थे जो आपको गाइड कर सकते थे। लेकिन अब हम अपने तीर्थ स्थलों को टूरिज्म प्लेसेस बनाते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो कम होता जा रहा है। जैसे अभी मैं काशी बचपन से आती रही हूँ, तो हम घाटों पे जाते थे तो बहुत साधु मिलते थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि साधु बहुत कम हो गए हैं घाटों पे, क्योंकि लोग साधुओं से मिलने आ नहीं रहे, वो सिर्फ साधुओं की फोटो खींचने आ रहे हैं। तो साधु नहीं मिल रहे, या उस तरह से नहीं मिल रहे जैसे कि आप साधु से आप एक शिक्षा ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, या उनके अनुभव से जो सीख सकते हैं उस तरह से नहीं मिल पा रहे। तो इसलिए तीर्थ पे जाने के लिए ये सब प्रयोजन है। तीर्थ का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत कठोर नियम नहीं है कि ऐसे ही करना है, यही करना है। तीर्थ यात्रा में एक बहुत जनरल गाइडलाइन मिलती है हमें, और गाइडलाइन के साथ फिर आपके ऊपर निर्भर करता है। आप तीर्थ कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकते हैं। थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, तो तीर्थों में आप बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है, वर्गीकरण है तीर्थों का, जो मैं अभी उसके ऊपर लिख रही हूँ। तो आपके पास बाय द टाइम आई लीव हियर तो आपके पास उसकी एक पुस्तक पहुंच जाएगी जी। तो धन्यवाद। तो तीर्थों में तीर्थ यात्रियों की अपनी स्वेच्छा से यात्रा होती है। इस यात्रा में आपकी स्वेच्छा होती है, जिसको कभी कभी हम आम भाषा में बुलावा भी कहते हैं कि बुलावा आया है। स्पेशली देवी के मंदिरों में बोला जाता है कि जब तक बुलावा ना आए तब तक आप वहां नहीं जा सकते। उसी तरह तीर्थों में भी एक कॉलिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि जब तक आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल नहीं फील होता कि ये मुझे बुला रहा है तीर्थ, आप नहीं जाते। और जब आप जाते हैं तो अपनी स्वेच्छा से जाते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। आपकी इच्छा है कि मैं उस तीर्थ का सेवन करूं या उस तीर्थ की सेवा करूं जी। तो आप अपनी इच्छा से जाते हैं। इच्छा से जाते हैं तो अपनी इच्छा के समय पर जाते हैं। बहुत कड़े नियम नहीं है, बहुत सिंपल से नियम है। अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो अपने गुरु की आज्ञा से जा सकते हैं। अगर आप गृहस्थ हैं तो अपने पति या पत्नी के साथ जा सकते हैं।
या फिर उनकी अनुमति से जा सकते हैं। उसमें जितना मैंने पढ़ा है, एक दो छोटे मोटे नियम है कि अगर आपकी पत्नी गर्भवती है तो आप तीर्थ यात्रा पे नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहिए। वानप्रस्थ में तो आपको यात्रा करनी ही है, संन्यास में तो आप यात्रा में ही रहेंगे। तो ये आपके हर आश्रम में आपके पास यात्राएं हैं। फिर आपके वर्ण पे भी डिपेंड करता है कि आपको यात्रा करने का कितना अवसर मिलता है। ये हमारा सामान्य धर्म है। तीर्थ यात्रा जो है, हमारे जितने धर्म हमें बताए गए हैं, विशेष धर्म, आपद धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, ये सामान्य धर्म में आता है कि आपका सामान्य धर्म है कि आप तीर्थ की सेवा करें जाके। तो इसलिए ये स्वेच्छा से होता है, अपने समय से होता है। हाँ, कुछ समय ऐसे होते हैं जबकि आपके पास जबकि तीर्थ पे कोई उत्सव होता है, जैसे आपका काशी में देव दीपावली होती है, तो ये एक उत्सव होता है। जब अगर आप उस समय पर जाएंगे तो आप बहुत लोगों से मिल सकते हैं, आप उस उत्सव में भाग ले सकते हैं। तो बहुत से लोग उत्सव के लिए जाते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, मेलों में जाते हैं। कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला में हर तरह के लोग आते हैं। आप उन लोगों से मिलते हैं जिनसे आप आमतौर पर अपने जीवन में नहीं मिल सकते। नागा साधु हैं जो उसी समय पर आते हैं, या दूर दूर से जो लोग चल के आते हैं, उनसे आप इन्हीं मेलों में, इन्हीं उत्सवों पर मिल सकते हैं। मैम, अभी आपने बताया कि जो तीर्थ में लोग जाते हैं वो बुलावा आता है तब जाते हैं, मतलब अपनी स्वेच्छा से नहीं जाते हैं। या कोई अपने स्वेच्छा से जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि आप दवा आप जानबूझ करके खाइए या बिना जान करके खाइए, उसका फल तो मिलता ही है और अच्छा मिलता है। तो क्या कोई दूसरे के कहने से तीर्थ में जाता है तो उसको फल मिलेगा? देखिए, जो स्वेच्छा और बुलावा ये जुड़े हैं आपस में। जब बुलावा आएगा तभी आप में इच्छा पैदा होगी, ठीक है, या आप में इच्छा पैदा होगी तो बुलावा आएगा जी। तो ये आपस में जुड़े हैं, ये अलग नहीं है। अब आप किसी और के कहने पे जाते हैं, कोई कह रहा है मैं जा रहा हूँ, मेरी बहुत इच्छा हो रही है काशी जाने की जी। तुम भी चल लो साथ में, तो उस केस में आपकी इच्छा नहीं है, आप तो आप अपना मित्र धर्म निभाने के लिए या पति धर्म निभाने के लिए किसी के साथ चलेंगे। उस केस में आपको उतना फल नहीं मिलेगा, फिर भी मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा, या उसके पुण्य का कुछ अंश आपको मिलेगा। जो अपनी इच्छा से, अपने अंदर की एक बहुत डीप इच्छा से जो जाएगा उसको फल मिलेगा, क्योंकि वो उस भाव से जाएगा कि मुझे तीर्थ सेवन करना है। आप जाएंगे कि चलो समय है, जाए आते हैं। हाँ। मैम, आपने साधु की बात करी, तो आज के समय में पहले तो साधु कहते किसको हैं, और दूसरी बात जो है कि एक अच्छे साधु या साधु की पहचान हम कैसे करें? पहचान तो आप नहीं कर सकते। साधु का तो सिंपल सा जो अच्छे व्यक्ति हैं, अगर आप साधु का मतलब ये नहीं है जिसने भगवा कपड़े पहन रखे हैं। साधु का मतलब है वो कोई भी जो साधु है। कबीर तो सबको साधु कहते थे, है ना, सुनो भाई साधु। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हाँ, जो अच्छा अगर आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं अपने लिए भी, समाज के लिए भी, तो आप साधु हैं। अगर आप अपने हित के साथ साथ समाज का हित भी सोचकर चलते हैं, परिवार का, समाज का, देश का हित भी सोचकर चलते हैं, तो आप साधु हैं। तो एक तो ये कॉमन डेफिनेशन हो गई। अब जो लोक में मानते हैं कि जिसने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं वो साधु है, तो आज से नहीं, हमेशा से आपको साधु भी मिलते हैं और साधु के वेश में असाधु भी मिलते हैं। तो वो पहचानने का तो कोई ऐसा कोई अचूक तरीका वो मुझे नहीं पता है। आप बात करते हैं, जब आप अपना ज्ञान बढ़ा लेते हैं तो आप साधु का ज्ञान परख सकते हैं। जैसे कबीर ने ही कहा है, भेष देखना पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान जी, है ना। तो साधु की परीक्षा तो उसके ज्ञान से ही होती है, और उसकी ज्ञान की परीक्षा आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास ज्ञान हो। तो सब बीमारियों की या सब व्याधियों की एक ही दवा है कि अपना ज्ञान बढ़ाइए। जब आप अपना ज्ञान बढ़ा लेते हैं तो आप क्षण भर में पहचान जाते हैं कि सामने वाला साधु है या असाधु है
जी, ज्ञान आपने कहा किस तरीके का ज्ञान, मतलब आध्यात्मिक हो या फिर? ज्ञान तो ज्ञान होता है। जी, आध्यात्मिक ज्ञान, अब साधु के पास आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, ऐसा हम मान के चलते जी, हैं। तो उनके ज्ञान को नापने के लिए आपको उनका वाला ही ज्ञान चाहिए। अगर आपको किसी साइंटिस्ट का ज्ञान नापना है तो आपको साइंस का ज्ञान चाहिए, किसी मैथमेटिशियन का ज्ञान नापना है तो मैथमेटिक्स का ज्ञान चाहिए, तो साधु का ज्ञान नापना है तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। मैम तीर्थ अलग अलग प्रकार के हमने सुने हैं, तो आप उस पर जरा प्रकाश डालें। सो तीर्थों का वर्गीकरण बहुत तरीके से हो सकता है। जो सबसे सिंपल है और जो सबको सहज समझ आता है वो है जी, देवताओं के बेस पे। जैसे काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, अयोध्या में राम, जी, है ना। अपने अपने स्थल पर सब जो देवता बैठे हैं तो देवता के बेस पर है, जिसमें कि हमारे प्रोमिनेंट तीर्थ आ जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, 108 दिव्य देशम, अष्ट गणपति प्लेसेस, ये सब आ जाते हैं। काशी में ही द्वादश आदित्य, षोडश विष्णु, जी, तीनों ये सब आ जाते हैं। ये तो आसान है, ये सब समझते हैं। उसके बाद हमारी क्लासिफिकेशन होती है देव तीर्थ, जो देवताओं से जुड़े हैं। फिर आर्ष तीर्थ, जो ऋषि मुनियों से जुड़े हैं। तो वो किसी ऋषि का आश्रम हो सकते हैं, किसी ऋषि की समाधि हो सकते हैं, किसी का मठ हो सकते हैं। तो ये एक कैटेगरी आ जाती है। उसके बाद असुर तीर्थ, असुर तीर्थ, जहाँ पर किसी असुर का वध हुआ है। जैसे कोल्हापुर में कोल्हासुर का वध हुआ, महिषासुर का वध मैसूर में हुआ, गयासुर के नाम पे है। तो यहाँ पर इन असुरों के वध हुए थे, लेकिन उन्होंने ये मांगा था कि ये जगह मेरे नाम से जानी जाए, तो वो भी मिलते हैं। फिर मानुष तीर्थ है, जहाँ पर कि भगवान ने मनुष्य रूप में अवतरण लिया था। तो जैसे अयोध्या में राम, मथुरा में कृष्ण, ऐसे स्थान मिलते हैं। या किसी बड़े जिनको हम अवतार पुरुष मानते हैं, आदि शंकराचार्य हैं, उन्होंने जन्म लिया था। तो ये एक वर्गीकरण है। फिर उसके बाद इस पे डिपेंड करता है कि तीर्थ कितनी आसानी से उपलब्ध है। जैसे सुलभ तीर्थ, जी, आज की डेट में काशी इज अ सुलभ तीर्थ। आप फ्लाइट से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, रोड से आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, कोई कठिनाई है ही नहीं है। फिर होते हैं दुर्लभ तीर्थ। दुर्लभ तीर्थ होते हैं जिनको, जहाँ जाने के लिए आपको बहुत कष्ट करना पड़ता है। जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा, आप जब तक शरीर से हृष्ट पुष्ट नहीं है और आप जा नहीं सकते वहाँ पे, और वहाँ जाने के लिए भी आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तो वो दुर्लभ तीर्थ आते हैं। उसमें फिर एक लुप्त तीर्थ आते हैं कि जो कभी तीर्थ थे लेकिन अब नहीं है। जैसे सरस्वती नदी, वो किसी समय पर बड़ी तीर्थ थी, लेकिन आज वो लुप्त हो गई है। अब वो लुप्त, सरस्वती तो प्राकृतिक कारणों से हुई, लेकिन बहुत से तीर्थ हमारे मानवीय कारणों से भी लुप्त होते हैं। जैसे राम मंदिर अयोध्या में 500 साल तक लुप्त था जी, स्थान था, लेकिन लुप्त था, तीर्थ नहीं था वहां पे। ये इनको हम लुप्त तीर्थ मानते हैं। फिर एक अर्ध लुप्त तीर्थ होते हैं, जो होते हैं लेकिन आप वहां पहुंच नहीं सकते। जैसे आज शारदा पीठ है, जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा तीर्थ है, लेकिन हम वहां पहुंच नहीं है, लेकिन हम वहां पहुंच नहीं सकते, पहुंचना मुश्किल है। तो ये तीर्थ आते हैं। इस तरह से बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, बट ये मोटी मोटी क्लासिफिकेशन ये हैं। अभी अपने अयोध्या की बात करी तो मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि मैम, अयोध्या में श्री राम, काशी में बाबा विश्वनाथ, क्या कहिएगा इस पे? नाथ के लिए नंदी की परीक्षा कब तक चलेगी? ये तो बाबा ही जानते हैं। और मेरा ऐसा मानना है इन जनरल सभी जगह कि देखिए, शिव को मंदिर नहीं चाहिए, वो तो कण कण में है। काशी के कंकर कंकर में शंकर है। इसी तरह राम भी कण कण में है, उनको मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर हम भक्तों को चाहिए, ठीक है। और जिस दिन हमारी भक्ति में शक्ति आ जाएगी, मंदिर भी हो जाएगा। आप अगर मंदिरों का इतिहास पढ़ के देखेंगे, जब जब हमारी भक्ति में शक्ति थी, मंदिर खड़े थे। जब हमारी भक्ति कम होने लगी, जब हमारी आस्था कम होने लगी, तो मंदिर गए।
राम मंदिर भी वापस इसलिए आया क्योंकि हमारी भक्ति वापस आ रही है। तो आई वुड से कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में अभी कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमी है। जिस दिन वो पूरी हो जाएगी मंदिर भी आ जाएगा। मैम, तीर्थों की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन काशी उसमें विशेष है। इस पर आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। काशी जो है ना वो एक तो सबसे प्राचीन लिविंग सिटी है ही जी। दूसरा, काशी हमेशा से ग्लोबल सिटी रहा है, हमेशा से। यहाँ पर भारत भर से और विश्व भर से लोग हमेशा आते रहे हैं। तो काशी इसीलिए काशी ज्ञान की नगरी भी है। तो लोग तो इसे सिर्फ बाबा विश्वनाथ की नगरी के जान से जानते हैं, लेकिन भारत का हर तीर्थ, हर मठ, हर संप्रदाय काशी में उनका फुटप्रिंट है जी। उनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं है। तो हर कोई काशी से जुड़ा, भारत में जो भी है वो काशी से जुड़ा हुआ है। और काशी में एक माइक्रोकॉस्म जिसको बोलते हैं, सूक्ष्म रूप में पूरा भारत रहता है जी, या पूरा विश्व रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो काशी जो है वो एक तरह से सेंटर हो जाता है, एक नोडल पॉइंट हो जाता है। ये ज्ञान की नगरी है। यहाँ पर आपको एवरेज लेवल ऑफ ज्ञान जो है वो सर्व विद्या की राजधानी। जी, सर्व विद्या की राजधानी। अपने कुल गीत में जो बीएचयू का कुल गीत है हम लोगों का, जी, उसमें ये बात कही गई है। जी, और उसी परंपरा को आगे रखने के लिए बीएचयू की स्थापना भी हुई थी। जी, और आप रख रहे हैं। जी। और ये वो नगरी है जिसे, क्योंकि काशी काश्यते से आता है, प्रकाश से आता है, तो ये वो जगह भी है जो जगत को प्रकाशित करती है ज्ञान से। जी, ठीक है। तो इसलिए काशी जो है वो इसी स्वरूप में रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आधुनिकता की दौड़ में अपने संस्कारों को नहीं छोड़ते। सबसे बड़ी जो काशी की खासियत कह सकती हैं जी मैम, काशी में आपका अनुभव कैसा रहा, आप दर्शकों को बताइएगा। मैं काशी में बचपन से आती रही हूँ जी। मैंने 1 साल बचपन का काशी में बिताया है, और पिछले 10-15 साल में बहुत आना जाना हुआ है। पूरा स्टडी किया है मैंने काशी को एज पर स्कंद पुराण, काशी खंड। तो मुझे यहाँ हमेशा आनंद आता है। मुझे लगता है कि जो शिव जी का आनंद वन इसे बोलते हैं, उस आनंद का अनुभव हर आने वाला आज भी करता है। इसीलिए यहाँ इतने लोग आते हैं, कुछ आस्था से आते हैं, कुछ पर्यटन के लिए आते हैं, कुछ आनंद के लिए ही आते हैं, लेकिन जो भी यहाँ आता है वो उसे उस आनंद के अंश का अनुभव होता है। तो यही काशी का जिसको कहते हैं पुल फैक्टर है, जो पूरे विश्व के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी आ जाए वो आनंदित होके जाता है। हमें काशी यात्रा क्यों करनी चाहिए? आनंद के लिए। आनंद के लिए। आपकी आस्था है तो भक्ति के लिए, आपकी जिज्ञासा है तो ज्ञान के लिए, और अगर आपको जीवन में आनंद चाहिए तो आनंद के लिए। यहाँ इतनी तरह का स्वादिष्ट भोजन मिलता है, यहाँ इतनी तरह के ज्ञानी लोग मिलते हैं, इतने मंदिर और इतने साधु संत मिलते हैं। तो यहाँ जो भी आता है उसको अपने मतलब का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। मैम, आज की यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगी काशी को लेकर के? काशी की गरिमा बनाए रखें। काशी की गरिमा बनाए रखें। काशी जैसा हमने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है, वैसा ही हम अपने अगले जनरेशन को देकर जाएं, ताकि वो भी इसके ज्ञान का और इसके आनंद का अनुभव कर पाए, उसे एक दूसरा दुबई या स्विट्जरलैंड ना बता दे। मैम, अभी कुंभ मेला जो कि इस बार महाकुंभ कहा जा रहा है, मतलब प्रयागराज में लग रहा है, तो कुंभ के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को आप बताइए, क्योंकि वो भी तीर्थ राज का मतलब कुंभ जो है तीर्थ राज के नाम से, कुंभ नहीं प्रयागराज जो है कि तीर्थों के राजा कहे जाते हैं, तो इन पर प्रकाश डालिए आप। तो कुंभ ऐसा है कि कुंभ जो है वो आकाश में बृहस्पति की गति से आता है। जब बृहस्पति एक पर्टिकुलर राशि में और सूर्य एक पर्टिकुलर राशि में होते हैं, जब वो कॉम्बिनेशन आता है तब
कुंभ लगता है। और क्योंकि बृहस्पति एक चक्कर काटने में 12 साल लगाते हैं, तो वो युति 12 साल बाद वापस आती है, तो इसलिए 12 साल बाद कुंभ होता है। कुंभ एक्चुअली हरिद्वार में होता है, कुंभ राशि में, इसलिए उसका नाम कुंभ है। ये कुंभ नहीं होता प्रयाग वाला, नाम फेमस हो गया है। और जो नासिक और उज्जैन में होता है उसे सिंहस्थ बोलते हैं, क्योंकि उस समय बृहस्पति सिंह राशि में रहता है। तो ये एक इसको एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष के एंगल से भी देख सकते हैं, जिसमें कि एक पर्टिकुलर जो आकाश में जो गति हो रही है उसको हम धरती पे रिपीट करते हैं। और दक्षिण भारत में पुष्करम होता है, तो हर साल जब बृहस्पति एक राशि से दूसरे राशि में जाता है तो किसी ना किसी नदी पे ऐसा ही मेला लगता है। अब इन मेलों का प्रयोजन जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता था, एक डायमेंशन नहीं होता था। जो साधु लोग होते थे वो अपनी कंदराओं से, गुफाओं से, आश्रमों से निकलकर कुंभ मेले में आते थे, और जो गृहस्थ होते थे वो भी इन साधुओं से मिलने के लिए इस धरती पे आते थे जी। तो साधु थोड़े से गृहस्थों से मिलते हैं और गृहस्थ थोड़ा सा साधुओं से मिलते हैं। साधु अपनी कंदराओं से निकल कर एक टेम्परेरी लैंड पे आते थे जिसे गंगा यमुना ने छोड़ा है जी। और उसी टेम्परेरी लैंड पे गृहस्थ अपने घर छोड़ के साधु जीवन जीने के लिए आते थे। तो एक छोटा मोटा एक्सचेंज होता था कि साधु गृहस्थों से मिलते थे, गृहस्थ साधु से मिलते थे, एक दूसरे के जीवन से मिलते थे, और फिर दुनिया भर के व्यापारी आते थे अपना अपना सामान लेके। तो बहुत सारा व्यापार होता था, बहुत सारे जितने हमारे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, जितने हमारे कलाकार हैं, वो आके अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। बहुत लोगों को पता चलता था कि ये कलाकार हैं, तो उनको और काम मिलता था। ऐसे ही बहुत सारे प्रवचन होते थे, बहुत सारे ज्ञान यज्ञ होते थे, यज्ञ भी होते थे। तो ये एक दुनिया का एक सबसे लंबा चलने वाला अनऑर्गेनाइज्ड मेला है। मुझे याद है, मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि जब अंग्रेज यहाँ आए और उन्होंने देखा कि राजा महाराजा जो हैं कुंभ की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप इसको एडवर्टाइज कहाँ कर रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं लोगों को कि फला दिन फला जगह होगा। बोला कोई ज़रूरत नहीं है। तो अंग्रेजों ने सोचा 250 लोग आएंगे। जब उन्होंने देखा लाखों लोग आ गए हैं, तो उन्होंने पूछा इनको किसने बताया कि यहाँ आना है इस दिन। तो राजा ने उसको पंचांग दिखा दिया। इसलिए पंचांग देख के ये लोग आ जाते हैं, सबको पता है कि पंचांग में ये स्थिति है, तो प्रयाग पहुंच जाओ जी। तो वो बहुत हैरान हुए। तो बोला किसने, बोला कोई किसी को इनवाइट नहीं करता, कोई किसी का होस्ट नहीं है, कोई किसी का गेस्ट नहीं है, सब आते हैं अपनी इच्छा से स्नान करने और ज्ञान लेने और देने। तो ये कुंभ की एक छोटी सी रूपरेखा है। मैम अभी आपने बात करी कि कुंभ में हवन या यज्ञ होते थे, ये यज्ञ और हवन एक ही है या अलग है? इसके लिए तो आपके पास बेटर आंसर होगा, आपने हिंदू स्टडीज किया, मेरे पास नहीं है। यज्ञ और मैं इस पर चर्चा अलग से वीडियो बना करके अपने दर्शकों के लिए करूंगा। अगला प्रश्न मेरा मैम ये रहेगा आपसे कि बात अगर कुंभ की वो नागा साधु की ना हो, तो जो कि सनातन धर्म रक्षक कहे जाते हैं, ये नागा साधु कुंभ के पहले कहाँ रहते हैं और कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं, इनके विषय में थोड़ी जानकारी। मुझे टेक्निकली तो नहीं पता, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, अपनी साधना करते हैं, या अपने अपने अखाड़ों में रहते हैं। जिन अखाड़ों से वो जुड़े होते हैं उन अखाड़ों में रहते हैं और अपने गुरु के अंडर अपनी साधना करते हैं। ये उनका समय होता है अपने साधना से निकलकर थोड़ा जीवन दुनिया से मिलने का, संसार से मिलने का, सांसारिक लोगों से मिलने का और उनको ज्ञान देने का। थैंक यू मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और मेरे एक बार कहने पर आप तुरंत पॉडकास्ट के लिए तैयार हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।